तो एक भाई साहब ने पूछा है कि भगवान इतना दुःख क्यों देते हैं कुछ-कुछ लोगों को कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर देते हैं। तो इसमें असम्पशन ये है कि दुःख था और इसलिए आत्महत्या की। लेकिन दुःख क्यों था उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं आत्महत्या के जिसमें दुःख का सोर्स नज़र आता नहीं। और बहुत बार तो साफ़ ही दिखता है कि भई ये जो भी दुःख है ये उसने खुद ही क्रिएट किया। अभी एक केस आया आत्महत्या का, पता नहीं वो आत्महत्या हो गई कि बचा दी गई, लेकिन बॉस की शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे और उस बॉस से किसी लड़की की दोस्ती हो गई और अब दोस्ती हो गई तो बॉस की पत्नी को पता चला। तो फाइनली ख़ैर बॉस को भी लगा कि ये गलत तरफ जा रहा हूँ मैं, मेरी तो शादी भी हो चुकी है। तो उसने पूरा कम्युनिकेशन उससे बंद कर दिया और शायद उससे पहले वो वहाँ से जॉब तो छोड़ चुकी थी। अ, इसीलिए कि क्यों ज़्यादा पता चलने लग गया था। अब जब उसने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, तो उसने कहा अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो मुझे आत्महत्या कर देनी चाहिए। अब बताओ कौन ज़िम्मेदार है? तो अच्छा चलो ये तो हुआ एक केस। एक और केस कुछ दिन पहले एक कोई लड़का था शायद 19-20 साल का और उसने कहा कि ये मैं घर में जब तक मम्मी-पापा के साथ रहता हूँ तब तक तो ठीक रहता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो ये सीमेंट और कंक्रीट का जंगल, ये शहर जहाँ भीड़ है लेकिन हर इंसान अकेला है और जीने का कोई मकसद नज़र नहीं आता। और फिर उसने बोला कि अ, ये भी एक तरीका है इस दुःख भरी ज़िंदगी से बाहर जाने का, ये भी एक तरीका है, आत्महत्या कर लो। अब क्या पता उसने की कि नहीं की, लेकिन बताओ कौन ज़िम्मेदार है? कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में ठीक-ठाक है, अ, ब्रिलिएंट है बल्कि और माता-पिता प्यार करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये बात आ गई कि ज़िंदगी निरर्थक है। तो ये जो है ना मुख्य रूप से होपलेसनेस, जब निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी भी कारण से और वो ज़रूरी नहीं कि बाहर कोई कारण हो, निराशा अंदर ही अंदर भी आ जाती है, सब कुछ होते हुए भी। एक और भाई साहब ने बोला कि ये जो निहिलिस्ट फ़िलॉसफ़ी यानी कि कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है ज़िंदगी का, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ना कि कहीं ब्रह्मांड में, ना कहीं मनुष्य के समाज में, ये सब ये आर्बिट्रेरी है और जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब ये बैठ जाए बहुत गहरे-गहरे किसी के, कि कोई अर्थ नहीं है। तो भई आत्महत्या के लिए भगवान जी ज़िम्मेदार नहीं हैं, आत्महत्या के लिए तो इंसान ही ज़िम्मेदार है। अच्छा, अब चलो आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, जिनको रोग है जन्म से ही कोई रोग है अ, या किसी को ये अल्जाइमर्स डिज़ीज़ हो गई, डिमेंशिया डिमेंशिया हो गया, कुछ ऐसे रोग हो गए जो कि ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तब भई तब भी वही मनुष्य अगर थोड़ा हिम्मत जुटाए, तो बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदा रह सकता है, चाहे कितना भी दर्द है। क्योंकि उसी स्थिति में कुछ लोग होते हैं, जो कि बहुत उत्साह से जीते हैं। ऐसे लोग हैं, जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। आप इंटरनेट पे देखना, एक कोई विदेशी था, उसके दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों टाँगें भी नहीं है, लेकिन बहुत उत्साह है। तो असली बात है कि हमारे अंदर, हमारे मन में
क्या है, निराशा आ गई, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आ गया, तो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है, दूसरे की ज़िंदगी भी ले सकता है अगर वो वायलेंट वाला इमोशन है, और निराशा वाला है तो अपनी भी ज़िंदगी ले सकता है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि भाई मीनिंग आपको तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक आप अपने अंदर छुपे हुए विराट शक्ति के, आनंद के स्रोत को छू नहीं पाते। थोड़ा सा भी आपने छू लिया, बस वहाँ से सारी गरीबी, सारी उदासी, सारी होपलेसनेस खत्म हो जाएगी। तो वो कैसे करें? तो ये सारी बात ही वही है कि आध्यात्मिकता जब कमज़ोर हो जाती है जिस परिवार से, जिस समाज से, तो फिर वहाँ जो लोग जी रहे हैं वो ऐसी स्थिति में आ सकते हैं बहुत बार कि भाई जीवन का क्या मीनिंग है? ये भीड़ में इंसान अकेला है, एलियनेशन जिसको कहते हैं ना, अंदर से बहुत अकेला। तो बहुत सारे लोग उसको भरने की कोशिश करते हैं उस अकेलेपन को, तो पैसे से, इससे, उससे, उससे। एक फ़िल्मी स्टार बोल रहा था, बहुत मशहूर फ़िल्म स्टार, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू कोई ले रहा था, तो सब ठीक-ठाक है। घर है, परिवार है, पत्नी बहुत प्यार करती है, बच्चे हैं, सब ठीक-ठाक है। बहुत नाम है, एकदम शिखर पे है। कहता है कि आधी रात को इतनी बेचैनी होती है, इतनी उदासी होती है, सब सोए होते हैं, मैं चुपचाप बाहर की एक कुर्सी मैंने लगाई होती है, मैं वहाँ बैठ कर के बड़ी देर तक अकेला रहता हूँ, उदास रहता हूँ। तो ये उदासी क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, और वो कैसे हो? उसके लिए जब हम अब वयस्क हो गए, हम ही ज़िम्मेदार हैं भई। क्योंकि समाज ने नहीं सिखाया, परिवार ने नहीं सिखाया, शिक्षा व्यवस्था ने नहीं सिखाया। सारे सिस्टम्स आध्यात्म के खिलाफ हैं या कम से कम इनकरेज तो नहीं करते। तब क्या करें? इंडिविजुअल अकेला रह जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप हिम्मत करो, तो आप, क्योंकि आप ही के अंदर है वो सोर्स तो। आप अकेले हो, बिल्कुल अकेला लग रहा है, कोई मीनिंग नहीं लग रहा बाहर, क्योंकि आपने अंदर देखा ही नहीं। सारा जो मीनिंग है, सारी जो दौलत है वो अंदर है। उसका तरीका है मेडिटेशन। पहले मज़ाक-मज़ाक में शुरू कर लो। किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास। आप बोलोगे मैं नहीं मानता किसी शक्ति को, कोई बात नहीं। फिर भी थोड़ा-सा चलो मेडिटेशन तो ट्राई करो, और थोड़ा-थोड़ा आपको अच्छा लगने लगे तब आप ज़्यादा-ज़्यादा करोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि असली स्रोत खुशी का, आनंद का अंदर है, और वो स्रोत थोड़ा-सा भी छू लो आप उसको, बस तब ये कभी विचार नहीं आएगा। कोई भी नेगेटिव इमोशन या आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिव इमोशन ही खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं तो गरीबी रहेगी, चाहे आप अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, तो गरीबी रहोगे। तो अगर आपको ज़िंदगी उत्साह से जीनी है, प्रेम से जीनी है, प्रेम का स्रोत बनना है, केवल अपने लिए ही हम जिएँ इतना काफ़ी नहीं है, स्रोत बन जाओगे आप, आपका प्रेम छलकेगा, तब है ना बात। तो अंदर की यात्रा भाई बहुत ज़रूरी है।